महाराज ये कुटिया गिर गई है बारिश की हाँ, वजह ये से। कुटिया गिर गई है, अब इसीलिए पन्नी ले आए हैं जी जी। और इसको बनाना धीरे धीरे। अकेले के कारण नहीं बन रहा, पा रही नहीं, कोई खास ये कुटिया नहीं है। एक टट्टा भरा लगाना है, पन्नी लगा देना है। इसकी दीवारें गिर गई। देखते हैं महाराज जी यहाँ पर भोजन प्रसादी बनाए हुए हैं। महाराज जी खिचड़ी बनी हुई हाँ, है। आज खिचड़ बनाया था। जी महाराज जी। बका अब जो भगवान ने कह दिया जी महाराज जी। वही बना दिया। महाराज जी जो भक्त लोग आते हैं तो उनको मतलब आप बचा के रखते हैं थोड़ी बहुत, हाँ, कोई बच कभी जाएगी। भी। मैं थोड़ा इस तरह बनाता हूँ, मान लो कौन भगत भूखा प्यासा आ गया जी जी। तो मौके पर वो भी पा ले। अच्छा, कोई भी भक्त मतलब जैसे आता तो भूखा आ नहीं गया रहता। नहीं, फिर बना भी देता जय हूँ। श्री राम साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम आए हुए हैं चित्रकूट से लगभग 50 किलोमीटर दूर घने जंगलों में रहने वाले संत भगवान जी के आश्रम में। दोस्तों संत भगवान जी का जो आश्रम है तो इस तरह की बड़ी बड़ी चट्टान शिलाओं के नीचे बना हुआ है। देख सकते हैं मेरे चारों तरफ बड़ी बड़ी चट्टान शिलाएँ मौजूद हैं और पीछे तरफ देखेंगे तो घना जंगल ही जंगल है जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी अगर देखेंगे पत्थरों से चढ़कर। और महाराज जी के आश्रम में इस समय बरसात का समय होने की वजह से जो महाराज जी कुटिया बनी हुई थी तो वो कुटिया गिर चुकी है। तो दोस्तों आपको नज़दीक से दिखाते हैं कि महाराज जी के आश्रम में जो कुटिया बनी हुई थी वो बारिश होने की वजह से पूरी तरह से गिर चुकी है और इसमें किसी तरह की छाया न होने की वजह से इसकी दीवार आदि गिर गई है। महाराज जी बताते हैं कि इस आश्रम को अब दोबारा से बनाएंगे, जैसे कोई भी भक्त लोग सहयोग आदि करेगा तो उसकी वजह से यह कुटिया दोबारा बन जाएगी। जब तक महाराज जी कुटिया नहीं बनी तो महाराज जी इस चट्टान शिला के नीचे रहते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको महाराज जी का आश्रम दिखाएंगे और महाराज जी से मिलवाएंगे और महाराज जी से इस आश्रम के बारे में और कुछ जानेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते। जय श्री राम महाराज जी। इसी तरह खुशी रहो, आओ भगत लोगों। महाराज जी क्या हो रहा था अभी? बस यही प्रसाद की तैयारी बन रही थी। जी महाराज जी। हाँ, जैसे खिचे उचे बना लिए महाप्रसाद। जी जी। अब समय तो कोई होता नहीं कि भगत कब आ जाए। जी महाराज जी। तो मुझे तो भोग लगाना है, तो मैं अपना समय से बना के भोग लगा दिया। जी। बस जो भी भगत आता रहा प्रसाद है तो पाता रहा। जी तो महाराज फिर बनाना शुरू कर देता हूँ। ये कुटिया गिर गई है बारिश की हाँ, वजह ये से। कुटिया गिर गई है, अब इसीलिए पन्नी ले आए हैं जी जी। और इसको बनाना धीरे धीरे। अकेले के कारण नहीं बन रहा, पा रही नहीं, कोई खास ये कुटिया नहीं है। एक टट्टा भरा लगाना है, पन्नी लगा देना है। इसकी दीवारें गिर गई कोई महाराज। मट्टी पाथर पहुंचा दे तो मैं उठा दूं, तो पानी के मारे नहीं कुछ करने मिल रहा। अब झोरी रेत में बन जाती तो कोई मदद न किया। जी महाराज जी। अब जो आदमी को लगाऊंगा तो उसको कुछ न कुछ देना पड़ेगा। सब आदमी कोई सेवा नहीं कर पाता, और नहीं तो सेवा वाले आ जाते। एक कोई खास नहीं ना, इतना बड़ा पगड़ा है। वहाँ पावा दे के बस बड़े इधर क्या इधर उधर लकड़ी लगा के टट्टा लगा देना, दोस्त बना के। यहाँ मिट्टी भी तो नहीं है महाराज जी? हाँ, यहाँ मिट्टी आपके भी नहीं है, आश्रम के मिट्टी आसपास। माँ की मैं जुहा लेता हूँ। कुछ वहाँ से 10 स्लिप डाल दूंगा तो धीरे धीरे बन जाएगी। जी महाराज जी। तब धीरे धीरे बनेगा। अभी इसका समय नहीं आया है तो नहीं बन रही है। पन्नी आ गई है, अब इसमें डालूंगा। यही 4 महीना बसर करना, फिर झूरी रीत में बनाएंगे। जी महाराज जी। हल्का फुल्का इसी तरह अपना सब सेवा प्यार को उधर करते रहते हैं। महाराज जी अमरूद का पेड़ा लगा हुआ हाँ, है। ये अमरूद का है, वो मदार उन्हें आंधी में गिर गया है। केला था, वो इधर केला भी बोया है। ये इधर तो केला भी एक गिर गया, फरा भी है। अच्छे मतलब आंधी पानी से गिर गया। कपास है, सब पेड़ लगे हैं, पत्थरा है, माटी है नहीं। हाँ। तो लगाए पेड़ पलट जाती। जी महाराज और जी। जो जंगल के पेड़ हैं वो कभी नहीं पलटते। उनकी जड़ें नीचे तक पहुंच जाती है। अरहरी का पेड़ है जिसकी दाल बनती है। अब ये पथरी में है, पूरा खखरी में लगा है। पानी डाल डाल के जियाए रहता हूँ। जी महाराज जी। महाराज जी चट्टान के नीचे आश्रम बना हुआ पूरा आपका? ये इधर उधर भोलेनाथ विराजे हुए हैं। जी महाराज जी। और इधर बजरंग जी बैठे हुए हैं। जी महाराज जी। अब महाराज जी यहाँ पास आपकी धुनी है जहाँ भोजन प्रसादी बनती है? तो वहाँ हवन करने को, जिसका हवन करना तो वहाँ कर लेता है। जी महाराज जी। और अपना यहाँ प्रसाद वरसाद में बना लेते, भोजन प्रसादी यहाँ बन जाती है। बन जाता हूँ। बरसात में किसी का गुजर बसर करना है। जी महाराज जी। फिर एक भंडारा घर बनाना है छोटा सा। तो उसी में सब सामग्री रहेगी। तो ये कोयला वोयला सब पटुआ दूंगा चूना से। जी महाराज जी। यहाँ साफ सफाई रहेगी। भगवान के लगे अब कहाँ जाए, भगवान के लगे तो भगवान के लगे तो सब हो। जी महाराज जी। सब यही सामग्री मेरी रखी रहती है। देखिए पूरी महाराज जी पूजा पाठ हो गई है सब? पूजा पाठ सुबह हो जाती है। जी महाराज जी। तड़के बाद पूजा पाठ सब फुर्सत, सब काम से फुर्सत। महाप्रसाद सब बना लिया। अब आप भी प्रसाद पाइए
जी महाराज जी। महाराज जी बरसात हो रही तो यहाँ जानवर आ जाते होंगे आश्रम में। हाँ जानवर आते हैं मगर बोलते नहीं हैं हमसे, छोटे महाराज। मोटे जानवर, कोई बड़े जानवर नहीं हैं। जी महाराज जी। हाँ सियार उआर इस तरह के हैं, बढ़िया सड़िया, जी महाराज जी। छाही वाही। जी जी। तो आप उनका घर आ चाहे जहाँ घुसे रहे, मैं कह के मना करो, हम खुद उनके घर में रह रहे हैं। अच्छा यहाँ जैसे गुफा जैसे अंदर बना हुआ हाँ है। जैसे अब ये गुफा त्यागी महाराज जी थे, यहाँ शेर रखता था। जी महाराज जी। जो पुराने भगवान थे, जी। वो संत थे। जी महाराज जी। अपना साधु संत उस तरह के है नहीं, थोड़ा बहुत भक्ति करते हूँ भगवान थे, जो बोल देते थे वही हो जाता था। जी महाराज जी। अगर हम बोल देते कि यहाँ पानी निकल तो निकल जाता था। उनका आश्रम है पटा में। जी महाराज जी। हाँ उनकी समाधि बनी हुई है और उनकी पूजा भी होती है वहाँ। वहाँ भी पंचमुखी हनुमान बैठे हुए हैं। जी महाराज। हाँ वो भी आश्रम, और दिन के वहाँ से आ जाते थे यहाँ, तो दिन भर यहाँ अपनी गाय और छेरी यहीं रखते थे। कामधेनु गाय तो यहाँ चराते थे, यहाँ शेर रहता था, और फिर शाम के अपना चले जाते थे। कहते थे कि बेटा तू देखना, तो यहाँ गाय छेरी भेड़ का शेर अपना रात भर ताकता था, सुबह फिर आ जाते थे। वो 2 आश्रम चलाते थे। आज के संत एक आश्रम चलाने में बड़ा बल है। जी चट्टान के नीचे से पानी निकलता है इधर से। पानी जैसे यहाँ से उगारे बही, जी जी। यहाँ आया, फिर जब ज़्यादा बरसात हो गई तो ऊपर इकट्ठा हो गया पानी। जी महाराज तो जी। फिर यहाँ से निकलता, फिर ऐसे बहता है। जी जी। और ये इधर निकल जाता है। अब ज़्यादा बरसात हुई तो यहाँ भी से आता है, इधर ये गुफा से आ जाता है। हाँ। अब ये कहाँ से आता है, कहाँ से इसके सुर आ गई, ये मालूम नहीं। जी महाराज जी। और हमारा यहीं इतने में हो जाता है सब गुजर बसर। यहाँ एक काला है तो यहाँ पानी गिरता है, जैसे बौछार उछार आई तो यहीं तक आ जाता है। जी महाराज। बाकी इतने में ये सब इसी तरह झूर रहता 12 महीना। महाराज जी यहाँ भक्त लोग आते रहते हैं यहाँ हाँ, गांव भगत से लोग आसपास से। हमेशा भगत लोग आते रहते हैं। जी महाराज जी। यहाँ आना जाना बना रहता, आश्रम है। जी महाराज जी। और ये किसी का नहीं है, सबका है। अच्छा। ये भक्त अगर भगत नहीं आएंगे, भगत के वश में है भगवान। जी महाराज जी। जब भगत न हुई है जी। तो कोई इनका पूजा पाठ करी, वो तो बैठे हैं। तो भोलेनाथ के पास दरबार में सब आते हैं। तो अब देख लेते हैं महाराज जी यहाँ पर भोजन प्रसादी बनाए हुए हैं। महाराज जी खिचड़ी बनी हुई है। आज खिचड़ बनाया था। जी महाराज जी। मका जो भगवान आटा दिया, जी महाराज जी। वही बना दिया। महाराज जी जो भक्त लोग आते हैं तो उनको मतलब आप बचा के रखते हैं थोड़ी बहुत। हाँ, कोई कभी भी। मैं थोड़ा इस तरह बनाता हूँ, मान लो कौन भगत भूखा प्यासा आ गया जी जी। तो मौके पर वो भी पा ले। अच्छा कोई भी भक्त मतलब जैसे आता तो भूखा नहीं आ रहता। फिर बना भी देता हूँ। जी महाराज अगर जी। कोई आ गया कि बाबा जी हम भूख लगी है, हमें प्रसाद चाहिए, जी महाराज जी। फिर मैं बनाना भी शुरू कर देता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं महाराज जी यहाँ पर खिचड़ी बनाए हुए थे। और महाराज जी भोग वगैरह सब लगा चुका भगवान को? लग जाता है, जी जी। भोग लगा देता हूँ। अब भगवान के माथे तो हम उनको तो पहले देना पड़ेगा। जी महाराज अब जी। वही मंगाते हैं। जी जी। चींटियाँ देखिए महाराज जी आ गई यहाँ पास आप। मेरे है ना। जी जी। ये सब महादेव के भगत आए, जान गए ना कि बाबा जी कुछ दे रहा तो देखो मेरे ही पास आए। जी महाराज जी। आने क्या जाने क्या, ए चलो चलो। अरे यार तुम तो बड़ा चिंता के, चलो से दूरी। महाराज जी आश्रम कितना पुराना है ये आश्रम? ये कम से कम 100 बरिस के ऊपर है। जी महाराज जी। 100, 107, 120। जब से हमने देखा तो हमें ये पता चला कि मतलब हमारे पिताजी का बता रहे हैं कि हम जब से देखा तो इसको देखते रहे। फिर उनके पिताजी भी बता रहे हैं कि हम इसी तरह आश्रम को देखा, घनघोर जंगल था। अब हम तो फिर बाद में तो हमने जितना देखा उतना देख ही रहे हैं। अभी 7-8 साल से हम देख ही रहे हैं। अभी भोलेनाथ कब तक ले जाएं उनके ऊपर है, तो देखते रहेंगे। ये आश्रम बहुत पुराना है और ये पटा के नाम से आश्रम है। आपके दादा और पिताजी सब पुराने ज़माने के वो सब यहाँ आते थे, दर्शन करते थे। और उनकी यहीं की समाधि त्यागी महाराज जो रहते थे वहीं खुद 100 बरिस के ऊपर तक जिए हैं। 100 बरिस 7 साल में समाधि लिए हैं। और समाधि न हो लिए हैं, आज भी हैं। तो अब उनका कोई दर्शन आ नहीं पाता। यहाँ तो साधु संत इतने घुसे तपस्या कर रहे हैं हर पथड़ी में, तो कोई जानता नहीं। जो संत होता है, भगवान होता है, वो कभी मरता नहीं।
वो यही सब बैठे यही हैं। सब हाँ जीवित रहते हैं तब ये है कि हमारे तुम्हारी नज़र में नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ तो जो आदमी ना दिखाई दिए तो कहें यार वो 10 साल से 20 साल से अरे मार का हो देखा हम्म, तो मारा घोषित कर जाती। हाँ ऐसे बता दिए कि मर भाई गए। तुम बाहर चले गए हम्म, कमाने गुस्सा के घर से हम्म, और तुम 20 साल ना आए हाँ और न कोई तुम्हारा सुराग जान रहा है, हाँ न जानकारी ऐसे न कोई गुप्त संपर्क। मतलब ऐसे गुप्त हो गए जैसे गो गोदावरी। हाँ तो ये गोदावरी जैसे गुप्त। हम्म, गुप्त का मतलब कि अब तुम जब दिखाई न दे हो हम्म, तो हमसे कोई पूछी भैया दिखा नहीं, हाँ, याद आलू महीने से नहीं दिखाई दी। हम्म, तो दूसरे से पूछिस तो हम्म, वह कह दी कि मुझे नहीं भैया दिखाई दी। जब तुम निकल ही नहीं रहे हो अबर को अपना भजन पूजा अब अंदर तुम है सब सुविधाएं सब हैं कर रहे हैं। तो भगवान यही है सब त्यागी महाराज सब यहीं बैठे हैं हम्म, और हमें देख रहे हैं हम्म, और शक्ति दे रहे हैं कि हाँ, कौन आदमी मेरे अच्छा कर रहा है हाँ, और कौन बुरा कर रहा बुरा है कर वो सब देख रहा है। हम्म, अब अच्छाई का बुराई का हम्म, क्या दंड मिलना है क्या अच्छाई मिलना उनके ऊपर है। सही बात है। महाराज जी आपको कितना समय हो गया मतलब इस संत जीवन में आए हुए? हमको हो गए 8 साल। जी महाराज जी, हम्म। जब से इसी आश्रम में है महाराज जी? देखो हम संत नहीं बने थे, हम ऐसे अचानक बन गए। जी महाराज जी। भाई हमारे भाई जो है हमसे पहले से संत थे छोटे वाले जी जो पटा आश्रम में रहते हैं। जी महाराज जी। तो वो भक्ति पूजा छोटे से करने लगे हैं। जी जी। वो संत पहले से पहले गांव के आश्रम बने थे, ब्रह्म बाबा में रहे। हम्म, आत्मा भटक रही है, हम्म, उसको अस्थाई जगह नहीं मिल रही है। हम्म, आत्मा को भटकना है। हाँ, जब जो कर्म बुरे करोगे हम्म, तो आत्मा भटकती रहती है। हाँ, आत्मा भी भटकती रहती है, शरीर उसके साथ चलती रहती है। हाँ, तो आत्मा जो है शरीर को भी तोड़ रही है, उसको भी थका रही है। हाँ, भाई वो आत्मा है, ये आत्मा निकल गई, हाँ, शरीर पड़ी है। हम्म, तो इसी तरह भटके भटके फिर अपना यहाँ आ गए। हम्म, अब अकेले में घर में बचा, हाँ, ना उसका कोई हुआ था शादी ब्याह, ना मेरा कोई हुआ था। तो माता पिता गुजर गए। तो मैंने सोचा कि चलो भाई अब एक संत है तो मैं आना जाना यहाँ बना रहता था मेरा। अच्छा, आश्रम में आना। हाँ, आता था तो मैं टिक्का बहुत सफाई उफाई करा दूँ और खाना भोजन उनका बना दो, फिर मैं आप निकल जाऊँ। हाँ, तो अकेले रहता था, कुछ लड़के भी उसके साथ रहते थे यहाँ रात में। हम्म, तो मेरा भी मन न लगा यार सबसे ज़्यादा लाग से अब घर गिरत में क्यों फंसे, हाँ, कोई मतलब नहीं है। सही बात है। बनाना है तो खाना है, नहीं पड़े रहो वही कुकुर की नहीं है। हम्म, तो जो कुकुरे के जीवन जीना है हाँ, तो भगवान के लिए न जी ले और क्या। उनके पास में। हम्म, तो मैं भी अपना आ गया। हम्म, तो मैं बाबा जी से बोला मैं भाई बहुत संत बनो। कहा तुम्हारे बस का संत बनना नहीं है, अच्छा, संत बनने में ज्ञान होना चाहिए। हम्म, मैं कहा देखो पढ़ो लिखा है हम्म, तो वह काम कैला थे बोल लिया थे सही बात है। और वह भोजन कर जब पागल का मालूम कि ये खाना आए खाने तो खाने जब पागल खा लिया थे तो मैं पागल से तो अच्छे हूँ। सही बात है। तो मैं कहा काहे नहीं बन सकता हूँ, हम्म, काम हुए मुँह से राम राम न बनी कि हम्म, मैं बाउर हूँ, सही बात। कि मैं देवता नहीं निभा सकता हूँ। हम्म, हाँ, तो मैं अपना धीरे धीरे भक्ति में लग गया। अच्छा, पैंट शर्ट उतार दिया और हम्म, लुंगी धोती पहन के अपना सेवा करने लगा। हाँ, तो 4-5 साल मतलब हम्म, यहाँ बाबा के साथ रहा। अच्छा, तो जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ भटर भटर तो होता है। हाँ, थोड़ा बहुत अगर इतने बर्तन धरे एक गिलास निकल तुम गिरी हैं जरूर तो। ढंग हाँ, में। हाँ, बड़बड़ाएंगे। इसी तरह हमारा दोनों भाई का चलता था, कुछ देर में प्रेम, कुछ देर में थोड़ी किचिर बिचिर, कुछ देर में प्रेम, हम्म, इस तरह गुजार दिया। हम्म, फिर इसके बाद हम यहाँ अपना लिपाई पोताई सफाई और हाँ, तो हमें भी आदमी सीताराम करने लगा। हाँ, महाराज जो भी आए बाबा ना रहे तो वहीं चार्ज ले लो। तो जाने लगा कि 2 बाबा साधु हैं, हाँ, यहाँ रहते बाजार हैं। जाए तो जो कुछ है आए बाबा जी बन गए, कहा बाबा जी बन गए, इस तरह कहते थे। अपना चलाते रहे किसी तरह। फिर हमारे भाई रहे हम रहे, फिर हम कहा महादेव से कि तू थोड़ी सी दया ऐसी बनाए रहो कि अगर ये चोला बदल ली है हाँ, तो मतलब चलाए रहो, हाँ, आधे मन छोड़ दी। हाँ, इधर उधर न भटकने तो पाए कि हमने फिर कुछ। जब
वीडियो में और यूट्यूब में शक्लें चले तो कुछ भगत लोग हमारा वीडियो बहुत चले। तो जब चलने लगे तो हमने संत रूप धर लिया। तो तब से फिर हम खम्बेश्वर में नहीं छोड़ा। मैं खम्बेश्वर से ही साधु बना हूँ। अच्छा, इसी और स्थान जब से से बना हूँ हम्म, तो मैं अपने को संत नहीं समझता कि मैं साधु हूँ, संत हूँ। हम्म, न मेरा कोई श्रृंगार है, कोई पुताई है हाँ, कि मैं अच्छा सज लूँ, अच्छा लगा लूँ चंदन और निकरा जाऊँ। हम्म, मैं कुछ भी नहीं, मैं केवल निकर भर लूँ ये चोला पहन के तो हर जागी उनके कृपा से मान है, सम्मान है। हाँ, और आज दुनिया में चलने लगा। सही बात है। हाँ, और जो मेरा भाई था वो वहाँ चला गया तो 3 साल से मैं इसे हाँ, यहाँ आश्रम में आप लोग अपना संभारे, मैं नहीं गया कहीं। अकेले रहते हैं महाराज जी। अकेले सिंगर रहता हूँ रातों दिन। हाँ, जब कभी काम पड़ा तो घूमने चला गया। हम्म, जब भजन वजन हुआ, कीर्तन उर्तन हुई हाँ, तो फिर मैं वहाँ भी रुक जाता हूँ। मैं भक्तों लोगों से कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ, भाई कभी कभी गए तो बाबा जी ने कि अब न जाओ, हाँ, तो वो भी आश्रम है। हाँ, वो भी भाई स्थान त्यागी का आश्रम ये भी है, त्यागी का वो है। वो भी मैं चाहे वहाँ रुक के पूजा कर लूँ, चाहे यहाँ चाहे रुक यहाँ के, कर बोले कोई कहने वाला नहीं कि तुम यहाँ क्यों रुके हो। सही बात है। कैसे उनके स्थान 2 हैं हम्म, तो हम साधु भी 2 हैं। हम्म, तो एक भाई उधर संभाल रहा है, एक भाई आरती पूजा यहाँ कर रहा महादेव की। हम्म, तो अपना लगे हैं उनके साफ सफाई में। हाँ, हम कोई नहीं हैं, हम उनके आधार हैं। हाँ, हम एक आधार का मतलब सेवक होता है हैं। कि एक नौकर। सेवक है। तो हम इनका लिपाई पुताई खातिरा ही हैं। हम्म, तो हमें महादेव सब दिया ठीक, और खुश रखा। और हाँ, भगत लोगों ने हमारी मान सम्मान किया और बहुत बढ़िया हर चीज़ का पूर्ण किया। हाँ, जल भी नहीं थे तो जल भी यहाँ लग गया। हम्म, टंकी भी आ गई, भगत लोग दिए, चादर भी बनवा दिए हाँ, और सब सामग्री देते हैं। जी, जो भी भगवान वहाँ से भेजता है हम्म, तो उसमें भोले का भी हक लगा हुआ है। हाँ, महाराज जी भक्तों को थोड़ा आशीर्वाद दें। भक्तों का आशीर्वाद है कि मेरे भगत हमेशा खुश रहें जी, और इसी तरह खम्बेश्वर के आशीर्वाद से हमेशा हंसते रहे हम्म, और उनका घर परिवार सुखी रहे। और जल ही जीवन, जैसे जल बिना जीवन नहीं है, जी, उसी तरह भगत हमारे एकदम जल ही जीवन जैसे रहें कि अगर उन्हें जल प्राप्त होता रहेगा हाँ, तो उनका जीवन बना खुशहाल रहेगा। रहेगा, तो बना हमेशा खुश रहा। भक्तों से ही निवेदन करता हूँ कि जो भी हो थोड़ा बहुत साधु संतों की सेवा करते रहे। कैसे हम संत कभी मांगने नहीं जाते, ना किसी भगत को हम परेशान करते। हाँ, हमारी फिक्र महादेव को है तो महादेव उनसे खुद मंगा लेता है। सही बात है। जो असली भगत होता है वो यहाँ आयरन दे जाएगा। लेके हाँ आ जाते हैं यहाँ। हमें थोड़ा दे बहुत दे, हमारे लिए भंडार भरा है। तो भक्तों का आशीर्वाद है कि हमेशा खुश रहे, उनका परिवार खुशी रहे, लड़के बच्चे बड़े खुश रहे, हंसता हुआ परिवार रहे तो हमें खुशी है। जी, नहीं, हमारी भक्ति से हम उन्हीं के लिए पूरी भक्ति या करेंगे जो हमें महादेव देव सब लैला भक्ति। जय जय सीताराम। खम्बेश्वर महाराज की जय, त्यागी महाराज की। महादेव।